कक्षा 7वीं गणित प्रश्न संग्रह 21 करने के पहले हम लोग त्रिभुज के अंतःकोण से संबंधित गुणधर्म समझेंगे और त्रिभुज का बहिष्कोण, और बहिष्कोण से संबंधित गुणधर्म का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये देखो आप, यहाँ पर ये त्रिभुज की आकृति बनी हुई है। त्रिभुज के अंतःकोण, ठीक है, त्रिभुज के अंदर के जो कोण होते हैं उन्हें अंतःकोण कहते हैं। और अंतःकोण के मापों का योगफल 180 अंश होता है। या मेजर एंगल ABC प्लस मापकोण BAC प्लस मापकोण ACB बराबर, यहाँ पर आप लोग लिखोगे 180 अंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तालिका बनी हुई है। बहुभुज यानी 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाले सम्मिलित आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज में जैसे कि 3 भुजाओं वाली आकृति होगी तो हम कहेंगे त्रिभुज, 4 भुजाओं वाला होगा तो चतुर्भुज, 5 भुजाओं वाला होगा तो पंचभुज। तो ऐसे अनेक भुजाओं के बनने से मतलब उसको हम बहुभुज कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये तालिका बनी हुई है भुजाओं की संख्या। दूसरा तालिका में दूसरा है कॉलम बहुभुज आकृति का नाम। अगला बहुभुज की आकृति, त्रिभुजों की संख्या, अंतःकोण के मापों का योग। 3 भुजाओं वाला त्रिभुज बोलेंगे। ये आकृति बनी हुई है, त्रिभुजों की संख्या 1। अंतःकोणों के मापों का योग 180 गुणा एक त्रिभुज है तो यहाँ पर आएगा 180 अंश। अगला भुजाओं की संख्या 4। 4 भुजाओं वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 1, 2। ठीक है, तो 180 गुणा 2, यहाँ पर आप लोग साइड में गुणा करके आप लोग लिखना। ठीक है, 360 आएगा। भुजाओं की संख्या 5, आकृति को क्या बोलेंगे? पंचभुज। कितने त्रिभुज बन गए? 1, 2, 3। तो 180 गुणा 3, यहाँ पे आप गुणा करके लिखोगे। भुजाओं की संख्या 6, आकृति का नाम षटभुज। आप कोई भी ऐसे एक बिंदु ले लोगे और वहां से आप सामने की शीर्ष बिंदु पर आप रेखा खींचोगे तो आपको पता चलेगा कितने त्रिभुज बन रहे हैं। 1, 2, 3, 4। 180 गुणा, यहाँ पे अंतःकोणों के मापों का योगफल के लिए 4 से गुणा करोगे, वो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हम देखते जा रहे हैं। 7 भुजाओं वाला तो सप्तभुज, 8 भुजाओं वाला अष्टभुज, ये मैंने आकृति बनाई है। इस तरह 9 तो अष्टभुज के बाद 9 भुज। ठीक है, इस तरह n भुजा वाला बहुभुज। तो उसमें जो त्रिभुजों की संख्या बनेगी वो लिखेंगे। यहाँ पर आएगा 180 गुणा 6, यानी जितनी त्रिभुजों की संख्या होगा उनका गुणा, वो आएगा अंतःकोण के मापों का योगफल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये जितने भी ये जो आकृति है पंचभुज या षटभुज, जो भी आकृति है उसमें त्रिभुज कितने बन रहे हैं? उनसे 2 कम। जितनी भुजा है उनसे 2 कम त्रिभुज बन रहे हैं। जैसे ये है अष्टभुज। ठीक है, तो कितने बन रहे हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 8 भुजाओं वाला है 6, 7 भुजाओं वाला है तो 5, 6 भुजाओं वाला है तो 4। यानी हमें सूत्र मिल रहा है कि n भुजाओं वाला बहुभुज तो n-2 ये त्रिभुजों की संख्या बन रही है। यानी जितनी भुजा है उनसे 2 कम त्रिभुजों की संख्या है। तो अंतःकोण के मापों का योगफल 180 गुणा n-2, वो आपका अंतःकोण के मापों का योगफल आ जाएगा। तो ये अपने को सूत्र प्राप्त हो रहा है कि n भुजाओं वाला बहुभुज है तो उसके अंतःकोण के मापों का योग
180 गुणा n ऋण 2। ठीक है, अभी हम हाँ यहाँ पे अपना सूत्र है, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग बराबर 180 गुणा n ऋण 2। ये आपको कॉपी में करना है और ये तालिका भी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये है त्रिभुज और ये भुजाओं को बढ़ा दिया है, उससे ये त्रिभुज है। ठीक है, ये अंतःकोण है। अंतःकोण के साथ जो संलग्न है उसको क्या बोलेंगे? बहिष्कोण। बाह्य, बाहर वाला कोण है ना, त्रिभुज के इस कोण का बाहर वाला कोण है तो उसको त्रिभुज का बहिष्कोण बोलेंगे। ये बहिष्कोण है। इसी प्रकार कोण QBC बहिष्कोण है, उसी प्रकार DCA बहिष्कोण है। ठीक है, तो ये देखो, त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला वह कोण जो त्रिभुज के अंतःकोण का संलग्न कोण हो तो उस कोण को त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। यह आपको कॉपी में लिखना है। अभी त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म, ये आकृति देखो, ये त्रिभुज PQR, हमने यहाँ से RS किरण बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये अपना PRS बहिष्कोण बन गया। अब मापकोण P धन मापकोण Q धन मापकोण PRQ बराबर 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग साइड में लिखा है। मापकोण PRS धन मापकोण PRQ बराबर 180 अंश होगा क्योंकि रेखीय युगल कोण। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2, दायां पक्ष 180 दोनों का बराबर 180 आया तो ये बराबर ये होगा, तो हमने ये पूरा बराबर ये लिखा। ठीक है, अब ये पूरा ये PRQ कट गया, इधर भी PRQ है इधर भी PRQ है तो कट गया। बचा क्या? मापकोण P धन मापकोण Q बराबर मापकोण PRS, P धन मापकोण Q बराबर PRS। ठीक है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का माप बराबर दूरस्थ अंतःकोण के मापों के योगफल के बराबर होता है। ये तो है ना नजदीक वाला अंतःकोण है ना, ये बहिष्कोण है तो ये इस बहिष्कोण के नजदीक वाला अंतःकोण है, ये दोनों दूरस्थ अंतःकोण है। ठीक है, तो हमें क्या सूत्र मिल रहा है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके संलग्न दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। तो आज हमने त्रिभुज का अंतःकोण और त्रिभुज के बहिष्कोण से संबंधित सूत्र और गुणधर्म का अध्ययन किया। कल प्रश्न संग्रह 21 करेंगे।